दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हेट टू लव यू टू एपिसोड 23। अशीटी किसरज अगस्त्या, सुनिए। वो उससे बात करने की कोशिश करते हुए बोली, पर अगस्त्या इस तरह से खामोश रहा मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। वो अब अपनी जगह पर आकर लेट गई, मगर उसकी नजर अगस्त्य पर ही थी, जो उसकी तरफ पीठ करके लेटा हुआ था। अशीति कुछ पल तक उसे देखती रही और उसके बाद आगे खिसकते हुए उसकी पीठ से सर लगाकर उसने अगस्त्य को पकड़ लिया। वो जो दूसरी तरफ चेहरा किए हुए था, उसने आंखें भींच ली। प्लीज डोंट टॉक टू मी, उसने जैसे ही अपना गुस्सा जब्त करके कहा। वो प्यार से बोली, कहिए ना, क्या हो गया है? अचानक से क्यों इस तरह से कर रहे हैं आप? मुझसे नफरत करते हैं कि मेरे पास आने पर भी गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा है आपका? अगस्त्य को उसकी बात सुनते ही एकदम ही तेज गुस्सा आया। उसने उसका हाथ अपने सीने से हटाकर उसकी तरफ देखते ही एकदम गुस्से से कहा, क्या चाहती हो तुम? शांत नहीं दोगी तो चला जाऊं कमरे से। इस वक्त कुछ अलग ही था उसके चेहरे पर, जो अशीति को समझ नहीं आया। अगस्त्य ने अगले ही पल उसकी तरफ देखकर एक गहरी सांस भरी। स्टॉप इट, मुझसे मतलब नहीं, अपने बच्चे का सोचो, इट्स नॉट गुड फॉर। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं अगस्त्य? वो उसकी बात काटकर बोली, आवाज में जो नहीं थी वो महसूस कर अगस्त्य शांत हो गया। उसने अब अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। आंखें बंद करने की कोशिश उसने की थी, तभी अशीति ने उसके कंधे से सर लगाकर अपना चेहरा उसके गले के पास कर लिया। उसकी सांसों ने जब उसे करीब से छुआ, वो 2 पल के लिए रुक गया। नजरें उस पर आई और ना चाहते हुए भी वो उसकी तरफ देखता रहा। क्या हुआ है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोली थी। अगस्त्य ने जैसे ही ये सुना, उसने आंखें बंद कर ली। अरे, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट थी, ये बात तुम्हें नहीं पता, पर उसके यहाँ के कुछ दिन के दोस्त देव को पता थी। आदेश रावल की कही ये बात अगस्त्य को अब जैसे ही याद आया। आंखें खोलते ही उसने उसे देखा। क्या हुआ? अशीति ने जब दोबारा पूछा तो उसने सीधे होकर लेटते हुए कुछ नहीं कहा। अगस्त्य, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है जब कह रहा हूं कि मत बात करो मुझसे, तो क्यों दिमाग खराब कर रही हो? वो एक बार फिर से गुस्से से बोला था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद ही अपना गुस्सा काबू कर लिया। अशीति नोटिस कर पा रही थी कुछ अंतर तो था। उसने उसकी बांह पर सर रखकर उसे कसकर पकड़ लिया। उसके सीने से लगकर वो बोली, मैं ठीक कर देती हूं ना फिर। वो उसके पास आते ही गुस्सा दबाकर बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? और अब तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं? बोलते बोलते वो अब खुद ही चुप हो गया। अशीति ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका चुप हो जाना समझ नहीं आया, मगर जैसे ही वो उसके ऊपर लेटने लगी, अगस्त्य ने एकदम ही उसकी कमर को ठीक से पकड़कर उसकी तरफ करवट बदली। इडियट हो, दिमाग है या नहीं? आपको क्या हुआ? वो एकटक उसे देखते हुए बोली। अगस्त्य उसकी तरफ घूम गया था और मौका पाते ही उसने उसकी कॉलर को कसकर पकड़ते हुए कहा, ऐसे ही रहिए ना, आपको देखना है कितने दिन हो गए। उसकी आंखों में एकदम सर्द से भाव लिए वो उसे ही देख रही थी। अगस्त्य ने गहरी सांस ली। वो एकटक उसे निहारते हुए बोली, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर यू। मुझे नहीं पसंद है, आप जानते हैं ना। तुम्हें तो मैं भी नहीं पसंद ना। वो बोला और ये सुनते ही अशीति ने हल्का सा हंसकर कहा, बहुत पसंद है, आप तो इतना कि कोई और पसंद नहीं आने वाला। अगस्त्य ने मजाक उड़ाया तो अशीति ने मुंह बनाकर उसको घूरते हुए देखा था। वो अब उसके करीब होकर उसके गले में अपनी बांह फंसाकर बोली, मेरी आंखों में देखिए, आपके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है। अगस्त्य उसकी बातों में और उसकी आंखों में ना चाहते हुए भी ठहर सा गया था। अशीति ने अपना चेहरा करीब कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसका ये स्पर्श पाते ही वो सिहर उठा। उसके हाथ के रोंगटे खड़े हो गए थे। अशीति आहिस्ता से उससे दूर हुई। अगस्त्य उसी तरह बस जमा हुआ सा उसे देखता रह गया। वो धीरे से बोली, आई लव यू पतिदेव। अगस्त्य एकदम ही होश में आया। उसने अपना चेहरा सख्ती से उससे फेर लेना चाहा, पर वो उसके सीने में आ समाई थी। वो उसके सीने से लगकर अपनी आंख बंद करते हुए बोली, मेरी इस एक गलती को माफ कर दीजिए, आई प्रोमिस आखिरी सांस तक साथ निभाऊंगी। उसकी बात उसे खामोश कर रही थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने कुछ नहीं कहा तो वो भी बस उससे लिपटी हुई अपनी आंखें बंद कर गई। महक अपने बराबर में खाली जगह को देख रही थी। आज ही कबीर सुधा जी को पूजा के घर छोड़ने गया था। वो कुछ दिन के लिए वहां गई थी और वो अब तक खुद नहीं आया था। नहीं आया तो नहीं आता, कम से इन्फॉर्म करना था ना। ये आदमी भी ना उस दिन डेट के नाम पर इतनी बातें, फिर जरूरी काम। उफ, महक ने बुरा सा मुंह बनाकर अपने आप में ही कहा। वो करवट बदलकर सोने लगी, तभी एकदम ही लगा जैसे कोई था। आवाज सुनते ही वो डर सी गई। हे भगवान, इधर तो मैं अकेली हूं। वो डरकर उठकर बैठी, तभी दरवाजा खोलकर कबीर अंदर आ गया। कबीर को देखते ही उसने एक राहत भरी सांस ली। अगले ही पल उसने उसको देखकर कहा, ये क्या चोरों की तरह आए हो? 12 बजे कौन घर आता है? दी बिना डिनर के आने ही नहीं दे रही थी इसलिए, कबीर ने कहा और एक शॉपिंग बैग अलमारी में डालते हुए बोला, और माँ को डर था उनकी लाडली बहू अकेले डरे ना, बस इसलिए आना पड़ गया। महक जो अब तक उसके आने पर खुश हुई थी, उसने इतना सुनते ही बुरा सा मुंह बना लिया।
वो अपने एक्सप्रेशन ठीक करके ही बोली, मतलब मम्मी जी के कहने पर आए हो? हाँ, कबीर ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा तो महक उदास हो गई। वो अब वापस अपनी जगह पर बैठ गई। कबीर जब कुछ देर बाद बेड पर अपनी जगह पर आया, महक ने दूसरी ओर करवट बदल ली। कबीर मुस्कुरा दिया। आजकल उसको इस तरह से सताना उसका काम बन गया था। उसने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अच्छा सुनो तो, दी ने कुछ गिफ्ट भेजे हैं तुम्हारे लिए। मैं देख लूंगी, उसने बिना पलटे ही जवाब दिया, जिस पर वो अपनी मुस्कान को छिपाकर बोला, पहले मुझे तो देखो, सर ही दबा दो थोड़ी देर यार, तुम्हारी वजह से इतना ट्रेवल करके आना पड़ा। मत आते, मैंने नहीं कहा था। महक ने उसकी तरफ पलटकर कुछ गुस्से से कहा, पर उसके बाद वो उसके माथे पर हाथ रखकर हल्के से उसके माथे को दबाने लगी। कबीर अब हल्की सी मुस्कान के साथ उसको देखने लगा। उसने महक को देखकर ही पूछा, तुम्हें शायद अकेला रहना था, कल संडे है तो मस्त आराम करती अकेले। सबको अपनी तरह समझ रखा है क्या? महक ने उसकी तरफ देखकर कहा, जिस पर कबीर ने कुछ पल तक उसे देखने के बाद जो किया और कहा वो सुनकर महक की आंखें फैल गई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा हेट टू लव यू टू सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 24 रोमांस की शुरुआत दी बिना डिनर के आने ही नहीं दे रही थी, इसलिए कबीर ने कहा और एक शॉपिंग बैग अलमारी में डालते हुए बोला, और मां को डर था उनकी लाडली बहू अकेले डरे ना, बस इसलिए आना पड़ गया। महक जो अब तक उसके आने पर खुश हुई थी, उसने इतना सुनते ही बुरा सा मुंह बना लिया। वो अपने एक्सप्रेशन ठीक करके ही बोली, मतलब मम्मी जी के कहने पर आए हो? हाँ, कबीर ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा तो महक उदास हो गई। वो अब वापस अपनी जगह पर बैठ गई। कबीर जब कुछ देर बाद बेड पर अपनी जगह पर आया, महक ने दूसरी ओर करवट बदल ली। कबीर मुस्कुरा दिया। आजकल उसको इस तरह से सताना उसका काम बन गया था। उसने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अच्छा सुनो तो, दी ने कुछ गिफ्ट भेजे हैं तुम्हारे लिए। मैं देख लूंगी, उसने बिना पलटे ही जवाब दिया, जिस पर वो अपनी मुस्कान को छिपाकर बोला, पहले मुझे तो देखो, सर ही दबा दो थोड़ी देर यार, तुम्हारी वजह से इतना ट्रेवल करके आना पड़ा। मत आते, मैंने नहीं कहा था। महक ने उसकी तरफ पलटकर कुछ गुस्से से कहा, पर उसके बाद वो उसके माथे पर हाथ रखकर हल्के से उसके माथे को दबाने लगी। कबीर अब हल्की सी मुस्कान के साथ उसको देखने लगा। उसने महक को देखकर ही पूछा, तुम्हें शायद अकेला रहना था, कल संडे है तो मस्त आराम करती अकेले। सबको अपनी तरह समझ रखा है क्या? महक ने उसकी तरफ देखकर कहा, जिस पर कबीर ने कुछ पल तक उसे देखने के बाद उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया और कहा, वैसे तुम्हारे लिए खुद आया हूं मैं अपनी मर्जी से अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने। महक उसकी हरकत और उसकी बात दोनों पर एकदम हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। वो हैरानी से उसे देख रही थी, मानो यकीन नहीं कर पा रही थी सामने वो ही था। क्या ऐसे क्यों देख रही हो? वो अपना दूसरा हाथ भी उसके कमर पर रखकर उसे अपने और करीब करके बोला। उसकी आंखों में अब भी हैरानी सी नजर आ रही थी। वो एकदम ही हैरान हुए बोली, कबीर तुम ठीक हो ना? खराब लग रहा हो क्या? कबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। महक का दिल उसकी करीबी से तेज धड़क रहा था। वो धड़कते दिल के साथ उसे देख रही थी। नहीं, वो तुम आज इतना चेंज लग रहे हो तो बस इसलिए कहा, महक धीरे से ही बोली। कबीर की करीबी को उसने कभी महसूस नहीं किया था, मगर आज जब वो उसके करीब था, वो जो महसूस कर रही थी वो उसकी नजरें झुका गई थी। कबीर उसकी झुकी हुई नजरें देखकर आहिस्ता से उसके गाल पर हाथ रखकर उसके करीब होता हुआ बोला, कुछ और पूछना है? महक की नजर उठी, उसने उसकी तरफ देखा और कुछ पल तक उसको देखते रहने के बाद उसने कहा, नहीं पर तुम ना बहुत बदतमीज टाइप इंसान हो, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ। उसने मुंह बनाकर एकदम नाराजगी जताए। कबीर उसकी बात सुनकर खुलकर मुस्कुरा दिया। उसको स्माइल करते हुए देखकर महक अब और भी ज्यादा ही चिढ़सी गई। उसने उसके सीने पर मारकर बोली, दूर हो जाओ मुझसे। उसके मारने के बाद भी वो उससे दूर नहीं हुआ, बल्कि उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर उसे अपने से सटा लिया। क्यों, मैं तो नहीं हो रहा हूं तुमसे दूर। वो आज अलग ही अंदाज में था। वो गहराई से उसकी आंखों में झांक रहा था। महक के करीब होकर वो अब गहराई से उसकी तरफ देखकर बोला, महक ट्रस्ट मी, तुम हो ही ऐसी कि मैं। थैंक यू मुझे इतना समझने के लिए। उसने खुद ही उसके आगे होकर उसके माथे पर अपने होठों को रख दिया। महक की आंखें बंद हो गई। अब उसके हाथ अपने आप कबीर की शर्ट पर आ कसे। अब सो जाओ, कल का दिन। उसने कुछ कहना चाहा, तभी अपनी आंखें खोलती महक ने एकदम ही कहा, कोई जरूरत नहीं है कुछ कहने की, वादा कर देते हो फिर भूल जाते हो। अपनी बाहों में उसे देखते हुए उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। वो एकदम उससे लिपटी हुई थी। अगस्त्य ने लंबी सांस भरने के साथ साथ अपनी पलकें को झुकाकर उसके हाथ को देखा जो उसके सीने पर कसे हुए थे। क्यों हो इतनी जिद्दी, क्यों हो ऐसी तुम? अशीति ने हाथ पर उसकी उंगलियों पर वो हल्के से अपनी उंगली चलाते हुए बोला, डर लगता है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तुमसे दूरी। तुमने मुझसे सब छीन लिया अशीति, मेरी कमजोरी बन गई हो तुम और इसका बहुत फायदा उठा रही हो तुम। उसने हल्के से अशीति के हाथ को अपने हाथ के करीब कर उसने आहिस्ता से उसकी उंगलियों को अपने होठों से छू लिया। तुमसे नाराज हो पाना नहीं आता है, अगर कोई और होता तो इतने के लिए जान ले लेता मैं उसकी। उसने उसकी तरफ अपने आप में ही कहा। वो उसे अपने करीब करता हुआ उसकी तरफ देखने लगा। एकाएक कुछ याद कर अगस्त्य ने एकदम ही हल्के से अशीति के पेट पर हाथ रखा। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। कैसे?
कैसे तुम मुझे इस फीलिंग को फील नहीं करने देना चाहती थी? वो बहुत धीरे से बोला और फिर उसे अपने करीब कर लिया। वो अब भी उसकी तरफ देख रहा था। वो भी नींद में ही उसके करीब हो गई थी। सुबह सूरज की किरणें कमरे में आ रही थी। अगस्त्य की बाहों में सिमटी हुई अशीति की आंख उस रोशनी के चलते खुली। उसने हल्के से अपनी आंख को खोला तो अगस्त्य का चेहरा नजर आया। उसे देखते ही उसके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी तरफ देखा। आज बहुत समय बाद वो उसके करीब ही इतने वक्त तक सोया था। थैंक यू भगवान जी। वो अगस्त्य को एकटक देखते रहने के बाद आहिस्ता से उसने कहा, आपको मना लेना आता है? मुझे मना लूंगी आपको। उसने अगस्त्य को एकदम हल्के से टच किया और जैसे ही वो उसके माथे पर किस करना चाहा पर एकदम ही उसे याद आया कल रात जब उसने उसे किस किया था, अगस्त्य ने किस तरह से रिएक्ट किया था। ये याद आते ही अशीति ठहर गई। मैं मना लूंगी आपको पतिदेव, उसने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा और अब उससे दूर हो गई। अशीति के चेहरे पर आज लंबे समय बाद ये प्यारी सी स्माइल आई थी। उसने अब कबर्ड खोलकर अपने कपड़े लिए, फिर उसने दूसरी साइड के कबर्ड को खोलकर उसने कहा, इनके कपड़े निकाल कर रख देती हूँ। उसने अगस्त्य के लिए कपड़े निकालने का सोचा। वो उसके कपड़े निकाल रही थी। अशीति ने कपड़ों के बीच जब कुछ देखा उसे समझ नहीं आया ये क्या था, पर अब उसने कपड़े के बीच से निकाल कर रखी वो बुक देखी। आंखों में एकदम ही हैरानी एक पल को उतरी, अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पतिदेव इसलिए आजकल ज्यादा कंसर्न दिखा रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है, उसने अपने आप में ही कहा। उसके चेहरे की चमक इस वक्त एकदम अलग ही थी। कुछ देर बाद जब अगस्त्य की आंख खुली 8 बजने वाले थे, ये देखते ही वो उठकर बैठ गया। बेड पर अशीति नहीं थी, उसकी नजरें उसे तलाश रही थी। वो नजर नहीं आए तो अगस्त्य भी वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अशीति कॉरिडोर से अपने कमरे में आए। आईने के सामने अगस्त्य को देखते ही अशीति के लब खुलकर मुस्कुरा दिए थे। उसे स्माइल करता देखकर अगस्त्य ने एक पल के लिए उसे देखा, अगले ही पल उसने अब अपनी नजर उससे हटा दी। गुड मॉर्निंग पतिदेव, वो एकदम शरारत भरी नजरों से उसे देखकर बोली। वो बिना रिएक्ट किए अपने काम में लगा रहा। अगस्त्य जो शर्ट के बटन बंद कर रहा था वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हटोगी, लेट हो रहा हूं मैं, उसने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा। अशीति को फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसके चेहरे पर अब भी उसी तरह से स्माइल बनी हुई थी। अगस्त्य ने जब उसकी तरफ देखा वो एक पल के लिए उलझ गया, अगले ही पल उसने सख्त अंदाज में कहा, हटो अशीति शर्मा। पर अब भी ना वो हटी और ना ही उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो कम नहीं हुई। मोक्ष इस वक्त अपने कमरे में आया। अंदर आते ही उसके कदम दरवाजे पर ठहर गए। ड्रेसिंग टेबल के सामने नविका खड़ी थी, सफेद रंग में चूड़ीदार सूट और गले में दुपट्टा डाले आज वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मोक्ष की नजर उस पर ही टिकी रह गई। तेरे दीदार से दीवाने का हाल बेहाल है, जरा मेरे ख्याल को भी एक बार तो मन में लाओ। ये दिलकश अदा दिखाने से पहले इस आशिक का हाल तो समझ जाओ। मोक्ष की नजर अब भी उस पर ही टिकी हुई थी। उसके कदम अब अपने आप नविका की तरफ बढ़ गए। नविका अपना दुपट्टा सेट कर जैसे ही सीधी हुई आईने में उसे वो अपने पास आता हुआ नजर आया और उसको देखते ही उसने बेरुखी से कहा, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना मोक्ष खुराना। बेखुदी में आगे बढ़ते मोक्ष के कदम अपने आप उसकी आवाज सुनकर ही रुक गए थे। नविका की आंखों में अपने लिए बेरुखी देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ गया। बेल बजने की आवाज सुनकर देव जो अपने बेड पर था उसने उठकर कहा, अब कौन आ गया? उसने आकर जैसे ही दरवाजा खोला सामने अमन को देखते ही उसने बुरी तरह से चिढ़कर कहा, अभी क्यों मर रहा है तू? नींद उतर जाएगी मेरी बात सुनकर बहुत अच्छे से, अमन ने अंदर आकर कहा और दरवाजा बंद कर दिया। देव ने नासमझी से पूछा, क्या हुआ? उसके इस सवाल के बाद अमन ने जो कहा वो सुनते ही देव के माथे पर भी शिकन भरी लकीरें आ गई। क्या बताया देव को अमन में? क्या हो गया अब आगे? ऐसा क्या पता चला अमन को जो वो हो गया है परेशान? कैसे मोक्ष अपने लिए नविका की नफरत को दूर करेगा? किस तरह से आगे बढ़ेगा उनका साथ? कैसे सब ठीक होगा? आगे क्या होगा इस कहानी में ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, जो कि सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर सुनने को मिलेगा। एपिसोड 25 मुन्नू के पापा। बेल बजने की आवाज सुनकर देव जो अपने बेड पर था उसने उठकर कहा, अब कौन आ गया? उसने आकर जैसे ही दरवाजा खोला सामने अमन को देखते ही उसने बुरी तरह से चिढ़कर कहा, अभी क्यों मर रहा है तू? नींद उतर जाएगी मेरी बात सुनकर बहुत अच्छे से, अमन ने अंदर आकर कहा और दरवाजा बंद कर दिया। देव ने नासमझी से पूछा, क्या हुआ? उसके इस सवाल के बाद अमन ने कहा, वो वरद चौधरी मेरे बारे में पता करने की कोशिश में लग गया है और अगर वो मुझ तक पहुंचा तो तुम भी नहीं बचने वाले। उसकी ये बात सुनते ही देव के माथे पर शिकन भरी लकीरें आने लगी। उसने तुरंत कहा, पर ये सब कुछ तो मोक्ष खुराना के दम पर किया था ना तुमने? हाँ तो मैंने किया था ना, पर तुम शायद भूल गए हो वो भी अगस्त्य रायचंद है, वो इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं है। अमन ने एकदम ही उसे घूरकर सच्चाई है रूबरू करवाया। उसके इतना कहते ही देव ने दांत पीस लिए। वो कुछ सोचते रहने के बाद अब बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं देख लूंगा। देखते रहना फिर, क्योंकि मैं कुछ नहीं करने वाला। अशीति से मुझे जो बदला लेना था वो ले चुका, अब मेरा मतलब नहीं है, अमन ने जवाब दिया, जिस पर देव एकदम गहराई और गुस्से से उसे देखते रहने के बाद बोला, और तुम सोचना भी मत, अगर तुम्हारी वजह है उसे परेशानी हुई तो जान से मार दूंगा तुमको।
अमन ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आए इस गुस्से को देखकर वो हंस दिया। उसने हंसकर कहा, कमाल पागल आदमी हो तुम, ये जानते हो वो अगस्त्य रायचंद की बीवी है, उसके बच्चे की मां है, फिर भी अजीब पागलपन है ये भी। देव ने गुस्से से जैसे ही उसे घूरकर देखा वो अब वहां से किचन की तरफ बढ़ता हुआ लापरवाही से बोला, तुम तो कॉफी पिलाने नहीं वाले, मैं खुद ही बना लेता हूं। नविका की बेरुखी देखते मोक्ष की आंखों में एक खालीपन सा उतर आया था जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मोक्ष का ध्यान एक बार फिर से उस पर गया। उसकी गहराई सी आंखों में देखते हुए वो उसके करीब आया। नविका एकदम चौंकते हुए चिल्लाई, तुम्हें मैंने समझाया, लेकिन इससे आगे वो बोल ही नहीं पाई। मोक्ष ने उसकी बीच की मांग में खुले बालों में सिंदूर लगा दिया था जिसकी वजह से नविका एक पल को चुप हो गई। उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह से इस वक्त उसका सिंदूर चमक रहा था। उसने उसकी तरफ देखकर गहराई सी आवाज में कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। नविका एक पल के लिए ब्लैंक हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुम कभी भी पसंद नहीं आ सकते, एक बदतमीज घटिया गिरे हुए आदमी हो तुम, जो मेरी पसंद तो कभी नहीं हो सकता। मुझे तुम पहले पसंद नहीं थे, मगर जब से तुमने मुझसे इस तरह से शादी की है उसके बाद से मुझे नफरत है तुमसे, तुम जैसे घटिया आदमी के। वो बोल ही रही थी तभी नविका की कलाई पकड़कर मोक्ष ने उसे अपने करीब खींचकर उसे अपने से लगाकर कहा, मेरा घटियापन और मेरे अंदर का जानवर नहीं जागा तुम्हारे लिए, तो मुझे मजबूर मत करो जान। क्या करोगे, क्या करोगे, मार डालोगे मुझे, या जबरदस्ती जैसे शादी की है वैसे ही मुझे अपनी बीवी बनाओगे? और क्या करोगे, हस्बैंड हो ना मेरे, अब तक जो हवस नहीं दिखाई वो शादी के नाम पर पूरी करनी है, बस यही बात है ना, और क्या करोगे तुम? नविका ने एकदम गुस्से से और नफरत भरे से अंदाज में कहा। मोक्ष जो अब तक उसे देख रहा था वो उसकी बात सुनकर ठहर सा गया। 2 पल तक उसे देखते रहने के बाद उसने नविका को छोड़ते हुए बिना किसी भाव के कहा, मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं इसका अब तक अंदाजा नहीं है तुम्हें। देते रहो धमकी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी नफरत से ही बोली और वो बिना रुके ही वहां से निकल गई। अशीति की हरकत अगस्त्य को हैरान जरूर कर रही थी, मगर वो अब भी कुछ नहीं बोला। वो अब उसके सामने से हटने लगा था तभी अशीति ने उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसे रोक लिया। तुम्हें समझ नहीं आता है, अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, जो सुनकर उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, क्या ये नहीं समझ आया, पढ़कर इस तरह सीरियल अंदाज में बात नहीं करते। अगस्त्य ने नासमझी से उसे देखा। अशीति ने उसके करीब होकर एकदम हल्के से उसके गाल को चूम लिया। वो अब मुस्कुरा कर बोली, यार क्यूट तो हो आप, और इसलिए ना मुझे आप पर बहुत 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 से भी बहुत ज्यादा प्यार आता है मेरे मुन्नू के पापा। अशीति ने एक बार फिर से उसके गाल चूमकर कहा। अगस्त्य पहले तो उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा था, मगर अब उसने एकदम ही चिढ़कर कहा, स्टॉप इट, तुम सुधर जाओ, मेरे जो भी अजीबोगरीब नाम रखती हो उससे चैन नहीं है। अरे आप तो सीरियस हो गए मुन्नू, मुन्नी डिसाइडेड थोड़े है, देखा जाएगा, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। लेकिन अगस्त्य तो अब भी बुरी तरह से चिढ़ा हुआ था। तो फिर ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? सुधर जाओ, तुम मेरे बेबी का ऐसा नाम बिल्कुल नहीं रखने वाली। ओह गॉड, यू आर सच अ इडियट। वो चिढ़ा हुआ सा ही बोला था, पर उसकी ये बात सुनकर अब अशीति के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान जरूर आ गई थी। अगस्त्य एक पल के लिए चुप सा हो गया। उसने अपना चेहरा फेरकर उससे नजरें हटाई। वो उससे दूर होने ही लगा था, पर अशीति ने ये सुनकर उसके गले पर पकड़ मजबूत करके कहा, हमारे बेबी के लिए ना एक नेम सोचा है, सजेस्ट करो। उसने कुछ नहीं कहा, पर अगले ही पल अशीति ने जो कहा वो सुनकर अगस्त्य की नजर उस पर आ रुका। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए हेट टू लव यू टू सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर।